युवा मित्रों, हम एक खास विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये वीडियो जारी कर रहे हैं। मेहंदी बनाम डाई और आधुनिकता। आधुनिकता किस में है और परंपरा किस में है। आप ये देखेंगे कि आधुनिकता के नाम पर हम लगातार प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। प्रकृति से दूर होते हुए हम बाजार के गुलाम हो चले हैं, या बाजार विज्ञापन के बल पर चलता है और विज्ञापन के अनुसार हम उसके गुलाम हो जाते हैं। हम दिमाग नहीं लगाते। अपनी पहचान अपने व्यक्तित्व से होती है, बाहरी रंग रोगन से नहीं। हम डाई लगा करके बाल काले कर सकते हैं, और बाल काले होते हुए इसके बावजूद भी डाई लगाते हैं। ये निरी थोथी आधुनिकता कह सकते हैं। और डाई की तुलना में मेहंदी का उपयोग प्रकृति के अनुसार स्वास्थ्य के अनुकूल होता है। मेहंदी के वैसे भारतीय परिवेश में, संस्कृति में विविध उपयोग रहे। वो सजने संवरने के काम आती है। तीज त्योहार, होली, दीपावली पर महिलाएं हाथों में लगाती है, और हम चाहें तो इसे डाई का विकल्प भी बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि डाई का बेहतरीन विकल्प है मेहंदी, अगर हम दिखावे में ना आए। जबकि दिखावे में हम बहुत कुछ खो रहे हैं पहले से ही। एक डाई उदाहरण इस बात का कि डाई में केमिकल होता है जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चेहरे की चमड़ी उधड़ जाती है, दाग पड़ जाते हैं, आँखों की रोशनी तक जा सकती है। हम स्वास्थ्य की कीमत पर डाई का इस्तेमाल करते हैं। एक युवा के लिए समाज ही विज्ञापन का काम करता है, क्योंकि वो जब देखता है अपने बड़ों को डाई करते हुए, सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए, और वही वह करने लगता है। एक युवा, या यूं कहें कि शैशव काल के बाद वो से ही समाज को देखता है। समाज ही एक तरह का बहुत बड़ा विज्ञापन होता है, और युवा धीरे धीरे नकल में अक्ल नहीं लगाते। वो फैशन में हीरो हीरोइन की तरह, यहाँ तक कि बाल उसके एक दो सफ़ेद हुए नहीं हो, लेकिन दूसरे को देख करके 18-20 वर्ष के युवा डाई लगाते हुए नजर आते। इसे निरी थोथी फैशन कह सकते, लेकिन वो नहीं समझते कि लगातार समाज प्रकृति से दूर हो रहा है, और प्रकृति से दूर होने की हम लगातार कीमत चुका रहे हैं। हम लगातार प्रकृति से दूर हो रहे कई अर्थों में, जबकि हम डाई से मतलब एक केमिकल को अपना दोस्त बना रहे हैं, जो धीरे धीरे आपकी बालों को, जड़ों को कमज़ोर करता है। यहाँ तक कि आँख और दिमाग पर भी उसका गलत असर पड़ता है, जबकि हमारे सामने उसके विकल्प के रूप में मेहंदी होती है। हम ये समझे कि हम प्रकृति के नायाब तोहफा है। हम प्रकृति से ही बने हैं। हम प्रकृति पर आधारित रह करके ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए चाहिए कि हम बेहतर नागरिक बने, और नागरिक बनने के लिए एक व्यक्तित्व चाहिए। वो व्यक्तित्व हमें शिक्षा से, साहित्य पढ़ने से और वैचारिकीयता से बनता है। हम अखबार पढ़ें, अच्छे टीवी पर कार्यक्रम सुने, बहस सुने, इससे व्यक्तित्व विकसित हो सकता है। लेकिन महज कपड़े पहनने से, तड़क भड़क वाले और बाल काले करना, डाई लगाना, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, समय अनुसार बाल सफ़ेद भी होंगे।
हम समय को चुनौती नहीं दे सकते। उम्र बेशक बढ़ेगी, बाल भी सफ़ेद होते हैं, तो आप डाई की जगह पर मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि असमय हो रहे सफ़ेद बालों पर हिना का प्रयोग कर आप प्रकृति के साथ हो सकते हैं, उसके मित्र हो सकते हैं। आज प्रकृति को बचाने की ज़रूरत है। प्रकृति अगर बचती है तो हम भी बचते हैं। हमें स्वयं को बचना है, प्रकृति को बचाना है, अपने स्वास्थ्य को बचाना है। मेहंदी बेहतरीन विकल्प है डाई का। हम अगर बचे बाजार से तो डाई से भी बचा जा सकता है। बाजार हमारी चौखट पर आ गया है। बात बात पर हमारे ही टीवी पर हजारों विज्ञापन आते हैं। अब विज्ञापन की भाषा पर, उसकी चमक दमक पर न जाएं, उसकी भाषा के झूठ को पकड़ने की कोशिश करें कि हर विज्ञापन झूठ बोल रहा होता है। अगर वो साबुन का विज्ञापन देगा तो एक नायिका बगल में होंगी मुस्कुराती हुई। डाई का विज्ञापन हो या कार का, उसमें महिला की क्या ज़रूरत है? लेकिन वो ब्लैकमेल कर रहा होता है हमारी भावनाओं को। विज्ञापन झूठ पर, झूठ की नींव पर खड़ा होता है, बनता है, और हम उस विज्ञापन के लुभावनी नारों में आके असमय बालों को सफ़ेद कर डालती है डाई। हम 4 बाल सफ़ेद देख करके देखा देखी में विज्ञापन की झूठ के आधार पर बालों को रंग डालते हैं, बदल डालते हैं, और आपको ये पता नहीं चलता कि स्वास्थ्य पर कितना घातक असर डालती है डाई। यहाँ तक कि बहुतों की चेहरे की चमड़ी बदल जाती है, दाग पड़ जाते हैं हमेशा के लिए। उसमें एसिड जो होता है, हम न चाहते हुए भी अनजाने में एसिड हमारे सिर पर लगा रहे होते हैं, जो आंखों की रोशनी तक खत्म कर सकता है। इसलिए युवाओं को चाहिए, क्योंकि युवा ही हर विज्ञापन का मोहरा होता है, और डाई इतनी नहीं प्रचलित होती अगर वो विज्ञापन को समझ जाते, विज्ञापन के झूठ को पकड़ चुके होते। इसलिए डाई करने से पहले, लगाने से पहले, पाउच को खोलने से पहले सोचे और उस पर लिखे हुए को समझे। वो कहता है कि लगाने से पहले कान के पीछे लगाएं, और इतनी सी समझदारी होनी चाहिए। अगर बाय द वे लगाते भी है और इतना टेस्ट करने के बाद अगर वहाँ खुजली होती है तो भूल कर भी न लगाएं, तब आप मेहंदी को अपनाएं। मेहंदी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की ऐसी अमूल्य चीज़ है कि जो डाई जिस पर पैसा खर्च करते हैं और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसका विकल्प हो सकती है। आप प्रकृति के साथ होने के बजाय उससे दूर हो रहे हैं जब आप मेहंदी के बजाय डाई का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति से दूर होने का मतलब हमारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, व्यक्ति विशेष पर भी इसका गलत असर पड़ता है। विज्ञापन के झूठ पे ना आए और हम खूबसूरत दिखने की दौड़ में चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए दाग भी लगा सकते हैं। कहावत है, आदि छोड़ सारी न धावे, आदि मिले न सारी पावे। ये कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है कि हमारे सिर में कुछ बाल है, चाहे उसका रंग कुछ भी हो, हम उसे मेहंदी के द्वारा लाल भी कर सकते हैं काले के बजाय, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आदि मिले न, इस तरह से आप इसे देखते रहें, इसे आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुनः आपको धन्यवाद कि